अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना, ईमान लाने को ना कहा जाए। फैसला आसमानी सहीफा नहीं कि गलती नहीं हो सकती। माजी में एक चीफ जस्टिस ने किताब में लिखा था, फैसले के लिए दबाव था। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान और पिंटी का शैतान सुप्रीम कोर्ट के नाम पर इल्जाम लगाते हैं। एक जज ने गॉडफादर कहा तो एक ने मैंडेट का एहतराम करने को भी कहा है। NA 120 में नून लीग के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया गया। जमहूरियत को छेड़ा गया तो ये पाकिस्तान से सबसे बड़ी दुश्मनी होगी। आर्मी चीफ की जमहूरियत के तसलसल की बात खुश आइंद है। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू, कहा इदारे आपस में लड़ेंगे तो रियासत कमज़ोर होगी। वज़ीर आज़म और वज़रा ने घर दुरुस्त करने की पहले बात क्यों नहीं की? हम अपना घर ठीक करने के करीब हैं। अखंड भारत और लाल किले पर झंडा लहराने की नजरियात बड़ी चैलेंज है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब, कहा पूरी दुनिया में सियासी, माशी और समाजी तब्दीलियां आ रही हैं। दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां इक्तिसादी राहदारी पर बात ना हुई हो। शरीफ फैमिली के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 3 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के दोबारा तलबी के समन जारी कर दिए। समन की कॉपियां मुल्जिमान की रिहाइश गाह पर चस्पा करने का हुक्म। आसिफ किरमानी को भी मुल्जिमान को समन से आगाह करने की हिदायत। गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ का सेहत जुर्म से इनकार। मुकदमे के गवाहान शहादत कलम बंद करवाने के लिए आइंदा समाअत पर तलब। मैं नियाज़ी साहब की तरह नहीं हूँ कि पाकिस्तान के आईनी इदारों को मैं गालियाँ दूँ, उनकी मैं तौहीन करूं। आयशा गुलेलाई ने तहरीक इंसाफ में नया ग्रुप बनाने का इंदिया दे दिया। कहती हैं अकबर एस बाबर जस्टिस वजी के साथ राब्ते में हों। रहनुमा इमरान खान को क़यादत से हटाने के लिए मेरी क़यादत में मुत्तहिद होने पर तैयार हैं। गुलेलाई की जानिब से रेफरेंस पर जवाब भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा। कुर्सियां लग गई, स्टेज सज गया। इमरान खान खिताब करेंगे। NA 120 के नताइज नामुकम्मल। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद और नून लीग की जानिब से ख्वाजा अहमद हसन वापस चले गए। यास्मीन राशिद कहती हैं अभी तो रिटर्निंग ऑफिसर ने काम शुरू भी नहीं किया। हतमी इंतखाबी नताइज जारी करने के लिए मजीद काम करना है। ख्वाजा इस्लाहात पर अमल दरामद 5 साल में होगा। हालात बेहतर हुए तो ख्वाजा को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया जाएगा। ख्वाजा में सूबाई सीटें देने और इलेक्शन कराने की तजवीज़ वापस ले ली गई। वजीर सैफरान अब्दुल कादिर बलोच की सैनेटोल कमेटी को ब्रीफिंग। कराची में अचानक सूरज खसबनाक, समंदरी हवाएं बंद, शदीद गर्मी की लहर मजीद 3 रोज तक जारी रहने की वार्निंग। 36 से 38 डिग्री की गर्मी 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस होगी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। विशाल कत्ल केस में गिरफ्तार 57 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान के वकला ने एबटाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में वकालतनामे जमा करा दिए।
सिंध हाई कोर्ट में तानिया खासखेली कत्ल केस की समाअत। चीफ जस्टिस का मकतूला के अहल खाना को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। IG सिंध की तफ्तीश की निगरानी की हिदायत। DIG हैदराबाद की मुल्ज़िमान के सहूलतकारों को भी जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। डिफेंस कराची में घरेलू मुलाजिमा फातिमा का कत्ल हुआ, खुदकुशी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोल खोल दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक लड़की के चेहरे, होंठों और सीने पर तशद्दुद के निशानात हैं। कराची में आयशा बावानी कॉलेज चौथे रोज भी तलबा के लिए बंद। इमारत के बाहर तलबा की बड़ी तादाद मौजूद। सूबाई वज़ीर तालीम का महकमा तालीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने आयशा बावानी ट्रस्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मंजूर कर ली। कराची में गिरफ्तार ऑनलाइन मनशियात फरोश गिरोह के सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्ज़िमान का फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जरिए तलबा को नशे का आदी बनाना हदफ था। आइस हेरोइन का जहर फैलाने वाले 4 मुल्ज़िमान ताहाल आज़ाद। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। सरगोदा और सियालकोट में ट्रैफिक हादसात, 4 अफराद जाँ बहक। नवाब शाह में टैंकर उलटने से 60,000 लीटर फर्नेस ऑयल बह गया, 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर बाप ने कम सिन बेटी को कत्ल कर दिया। बीवी और 12 साला बेटा जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी की पीपल्स कॉलोनी में फायरिंग, खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसियों से असातिज़ा नाला। पेशावर में कॉलेजेस की मुजव्वज़ा निजकारी और अलाउंसेस के लिए असातिज़ा का सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज। कैरेबियन जज़ायर में एक और तूफान मारिया की दहशत। जमैका के साहिली इलाकों में तबाही। वज़ीर आज़म के घर की छत उड़ गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाइस इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर। कैटेगरी 5 का तूफान कल पोर्टोरिको से टकराएगा। और रंग बरंगे जदीद तर्ज मलबूसात। लंदन फैशन वीक में पुरकशिश हसीनाओं की मुनफरिद रैंप पर वॉक। स्टाइलिश ड्रेसेस के साथ साथ ज्वेलरी और हैंड बैग्स भी तवज्जो का मरकज़।